आयत नंबर 190 और आयत नंबर 190 से सूरह अल इमरान के आखिरी रुकू का आगाज़ हो रहा है। इन आयत के बारे में जो कि आने वाली 6 आयत हैं, रवायत पे ये आता है कि जिस शब में आप अलैहिस्सलाम के ऊपर ये आयत नाजिल हुई, पूरी रात नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर रिक्कत तारी रही। आप अलैहिस्सलाम खड़े, बैठे, लेटे, रोते रहे। नमाज तहज्जुद के दौरान भी आप अलैहिस्सलाम के ऊपर रिक्कत तारी रही। फिर आप अलैहिस्सलाम ने बहुत तवील सजदा किया, इसमें भी आप अलैहिस्सलाम के ऊपर गिरिया तारी रहा, यहाँ तक कि आपकी सजदागाह आंसुओं से तर होगी। फिर आप अलैहिस्सलाम कुछ देर लेटे रहे, वो कैफियत बरकरार रही, यहाँ तक कि सुबह सादिक होगी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब फजर की नमाज की इतला देने के लिए हाजिर हुए, आप अलैहिस्सलाम को इसी कैफियत में देखा, तो जब वजह पूछी तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए बिलाल, मैं क्यों ना रोऊं कि आज की शब मेरे रब ने मुझ पर ये आयत नाजिल फरमाई हैं। और फिर आपने इस पूरे रुकू की तिलावत फरमाई। यहाँ पर हर ईमान वाले के लिए बहुत गौर व फिक्र और तदब्बुर का ये मुकाम है कि आखिर इन आयात में ऐसी क्या बात हो रही है कि जिसने नबी अलैहिस्सलाम को इतना ज़्यादा रुला दिया। तो गोया कि आने वाली एक एक आयत जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के आंसुओं में भीगी हुई है। यहाँ तक कि हमें एक रवायत भी मिलती है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बड़ी तबाही है उस शख्स के लिए जिसने इन आयात को पढ़ा मगर इसमें गौर व फिक्र और तदब्बुर न किया। यहाँ तक कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की सबसे मुख्तलिफ और अजीब बात के बारे में जब पूछा गया तो आपने भी इसी रात का जिक्र फरमाया। हालांकि आप नबी अलैहिस्सलाम की वो ज़ौजा हैं कि आपके सामने सब ज़िंदगी नबी अलैहिस्सलाम की मौजूद थी, हिजरतें थी, जंगें थीं, कितने और सारे वाक़यात थे, लेकिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को भी ये रात बहुत अजीब और बहुत मुख्तलिफ लगी। तो आखिर इन आयात में ऐसी क्या बात है जो कि बहुत मुख्तलिफ भी है और बहुत अजीब भी है। इवन ये कि अल्लाह ताला ख़ुद भी हमें इस आयत मुबारका में इसी सोच की और गौर व फिक्र की दावत दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्ना बेशक फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्द, आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में, वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार, रात और दिन के इख्तिलाफ़ में, लआयातिल लिउलिल अलबाब, होशमंद या अक्लमंद लोगों के लिए निशानियाँ हैं। इस आयत मुबारका में लफ्ज़ आयात आया है जो कि आया से है और आया के 5 माना बयान किए जाते हैं। आया वो है कि जो मकसद रखती हो। नंबर 2, आया वो है कि जिसका कोई मानी हो, यानी कि बामानी चीज़ को आया कहा जाता है। नंबर 3, आया वो है कि जिसकी कोई कीमत और वैल्यू हो। नंबर 4, आया वो है कि जिसमें बहुत कोई अजब बात हो जो कि आपको हैरान कर दे, अमेज़ कर दे। नंबर 5, आया वो है जिसके ऊपर आपको मुकम्मल यकीन हो। ये 5 माने जो हैं ये आया के बताए जाते हैं। फिर अल्लाह ताला ने किस चीज़ को अपनी आयत कहा है, तो 3 तरह की चीज़ों को अल्लाह ताला ने अपनी आयत कहा है। सबसे पहले आयत आफाकी आता है और उसमें अल्लाह ताला की तमाम मखलूक़ात आ जाती हैं, चाहे वो आसमान, ज़मीन, सूरज, चाँद, सितारे, इंसान, चरिंद परिंद, हर तरह की मखलूक जो है अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मेरी आया है। नंबर 2, आयात अनफुसी, और इसमें इंसान की अपनी ज़ात भी शामिल है और इंसान की रूह भी शामिल है। तो गोया कि इंसान का अपना जो फ़िज़िकल वजूद है, जिस्मानी वजूद है, इसमें बहुत कुछ ऐसा है कि जो कि आया है। तो आज के दौर में जब साइंटिफिकली बहुत सारी तहकीक हमारे जिस्म के बारे में आ चुकी है, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, हम जब उनको देखते हैं तो लगता है कि इंसान अल्लाह ताला का एक शाहकार है। इसकी हर बात ऐसी है कि जो कि बहुत अजीब, बहुत हैरान कर देने वाली, बहुत बामकसद, एक एक ऑर्गन, एक एक उज़्व ऐसा है जिसके पीछे एक पूरा जहान नज़र आता है। और फिर तीसरी जो है उनको आयत कुरानी कहा जाता है। तो कुरान की एक एक आयत ऐसी है जो कि मकसद रखती है, एक ख़ास माना रखती है, उसकी एक वैल्यू, एक कीमत है। कुरान की हर आयत इंसान को हैरान करके रख देती है कि इसमें अल्लाह ने क्या बात की है। और कुरान की हर आयत ऐसी है जिसके ऊपर हमारा मुकम्मल यकीन और एतमाद है। लिहाजा ये 3 तरह की आयत हैं। और फिर अल्लाह ताला ख़ुद इस आयत मुबारका में फ़रमाते हैं कि इन तमाम आयत के ऊपर कौन गौर व फ़िक्र करेगा, कौन इसके अंदर तदब्बुर करेगा, वो लोग जो कि उलुल अलबाब होंगे। और अलबाब का लफ्ज़ जो है ये लुब से है। लुब होता है किसी चीज़ का ख़ास हिस्सा होना, जौहर होना, मादा होना, एसेंस होना, उसको लुब कहा जाता है। फिर लुब का दूसरा माना बयान किया जाता है कि एक ऐसा ज़हन जो कि बहुत खालिस हो, साफ़ सुथरा हो, जिसमें कोई गंदगी ना हो, कोई गुबार ना हो, डिस्ट्रैक्शन ना हो, तो ऐसे जहन या ऐसी अक़ल को भी लुब कहा जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया था कि अक़लें 2 तरह की होती हैं। एक अक़ल वो है जो कि हमारी रूह में होती है और एक अक़ल वो है जो कि हमारे इस जिस्मानी वजूद में होती है। जब ये दोनों अक़लें इंसान की काम करना शुरू कर दें तो ये वो जहन होते हैं और ये वो लोग होते हैं जो कि अल्लाह ताला की आयत में गौर व फ़िक्र भी करते हैं और तदब्बुर भी करते हैं।